ऋषि, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गंगा, एक्चुअली वो मैंने होटल वालों से बात की थी। उनके पास ना ही कोई एक्स्ट्रा बेडरूम था और ना ही एक्स्ट्रा बेड, तो मैंने उनसे पिलोज मंगवाए। इट्स ओके ऋषि। बहुत थक गया हूँ। तुम्हारी तो मंजिल आ गई। मुझे लगता है हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था। कल से तो मेरी बैचलर लाइफ वापस शुरू। ऋषि, एक बात पूछूं? पूछो। कल से तुम्हारी बैचलर्स लाइफ शुरू हो जाएगी। क्या प्लान किया है? I mean, कुछ सोचा है क्या करोगे? सोचा तो कुछ नहीं गंगा। देखो, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तुमसे मिलना, तुम्हारी दोस्ती, ये सब प्लान थोड़ी किया था। फिर तुमसे शादी हो गई ना। अब हम बिछड़ रहे हैं गंगा। ये भी हमने प्लान नहीं किया था। बस अब सोचा है कि बिजनेस में ध्यान दूंगा और अच्छे से काम करूंगा। ऋषि, हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। साथी? जीवन साथी उसे बनाया जाता है जिससे आप प्यार करते हैं। और प्यार सोच कर नहीं होता, बस हो जाता है। मैंने तो प्यार कर लिया गंगा। अब दोबारा नहीं कर सकता। ऋषि, मैं तुमसे कुछ और ही पूछना चाहती थी। पूछो। ऋषि, मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त पाया है और कल के बाद मैं अपना दोस्त खोना नहीं चाहती। तुम मेरे टच में रहोगे ना? फोन्स, ईमेल्स, एक्चुअली तुम्हारी आदत सी हो गई है। मेरा मतलब है तुमसे बात करने की, झगड़ा करने की। बताओ ना ऋषि, मेरे टच में रहोगे ना? नहीं गंगा, मैं ना ही कोई मैसेज करूंगा, ना ईमेल, और ना ही कभी मिलूंगा। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। रणवीर ने पाप किया है, रणवीर ने गुनाह किया है। राशि और विद्या क्यों भुगते? राशि कैसे घर वालों के बीच में सर उठाकर चलेगी? विद्या के बारे में सोचो, उसकी शादी होनी है। आदित्य, प्लीज अपने बेटे के बारे में सोचो, माफ कर दो। गुड मॉर्निंग आदित्य। कल जो हम दोनों के बीच में बात हुई, उसके बारे में कुछ सोचा तुमने? प्लीज आदित्य, कल के बारे में सोचो। क्या डिसाइड किया मुझे बताना। मुझे बहुत टेंशन हो रही, प्लीज।
नाश्ता लग भी गया। जय मामा, हमने आपकी कुकिंग तो देख ली, सो आई कैन से आप हमारे लिए नाश्ता बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जय मामा, विक्की अब तक नहीं आया, लेकिन वो आएगा भी कैसे? वो तो सो रहा होगा, है ना? आपने ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विक्की को दे तो दी है, लेकिन वो अब तक सो रहा है, जबकि उसे अभी ऑफिस में होना चाहिए था। विद्या मैडम, विक्की सुबह 7 बजे ही ऑफिस चला गया था। What? देखा, मैं सोच समझ कर ही जिम्मेदारी देता हूँ, और जिन्हें मैं जिम्मेदारी देता हूँ ना, वो कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। क्यों आदित्य? हाँ? मुझे कोई जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, करो करो, काम करो, मेरी तो छुट्टी है भाई। चाय। आदि अंकल, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपने रणबीर से बात की? नहीं, मेरी रणबीर से कोई बात नहीं। आदि अंकल, मेरे ख्याल से आपको रणबीर से बात कर लेनी चाहिए, वरना अगर बात बाहर निकल आई तो आप जानते हैं ना क्या होगा। मैं जानता हूँ क्या होगा, और उसके बारे में मैं सोच चुका हूँ। थोड़ी देर में ही ऋषि उठ जाएगा और वापस प्रत्युष के पास जाने की बात कहेगा, और अब तो मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती हूँ। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? मैं जानती हूँ ऋषि कि तुम मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो, इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। बट स्टिल ऋषि, आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर मी। मुझे जाने से पहले ऋषि को कोई ऐसी चीज देनी है जिससे वो मुझे हमेशा याद रखे। पर क्या दूं? ऐसा क्या है जो उसे मेरी याद दिलाते रहे? ऋषि का वॉलेट खो गया था, और पापा हमेशा कहा करते थे कि अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला किसी साथी को वॉलेट गिफ्ट करे तो वो बहुत लकी होता है। एक्सक्यूज मी, अब ये वॉलेट का प्राइस कितना है? 2000। 2000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, और ऋषि से भी नहीं मांग सकती, उसी को तो गिफ्ट कर रही हूँ। अब देखिए, अभी मेरे पास 2000 रुपए है नहीं। आप एक काम कीजिए, ये चेन रख लीजिए, ये 8000 रुपए की है, और बदले में मुझे ये वॉलेट दे दीजिए। हम लोग ये सब नहीं करते। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली ये वॉलेट मुझे अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है। देखिए मैम, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। सर, जिस आदमी को आपने मकर संक्रांति पे पेंटिंग के लिए बुलाया था अभी तक नहीं आया, क्या करेंगे सर अब? क्या? ये मदन भी ना हमेशा दगा दे जाता है कम वक्त। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? I mean, क्या मैं ये पेंटिंग पूरी कर सकती हूँ? नहीं मैडम। देखिए, मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हूँ। अगर आपको मेरी पेंटिंग नहीं पसंद आई तो आप बेशक मुझे कुछ मत दीजिए, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मुझे बदले में वॉलेट दे दीजिए। ओके। थैंक यू। गंगा उठो, बहुत देर हो गई। गंगा, 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 गंगा। वाह, नाइस पेंटिंग। वाकई मैडम, आप बहुत अच्छी पेंटर हैं। लीजिए,
वॉलेट। ये वॉलेट पाकर ऋषि कितना खुश होगा। He deserves it. मेरी पहली कमाई मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए। गंगा सुबह सुबह कहाँ चली गई? गंगा, कहाँ चली गई थी तुम? पिछले 3 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो गंगा? मैंने कभी तुमसे उम्मीद नहीं की थी। वैसे भी हमारे पास सिर्फ 3-4 घंटे ही हैं। इतनी ही देर तुम्हें झेलना है मुझे, फिर तुम अपने प्रत्युष के पास चली जाओगी और मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म। मैम, वो आपने जो पेंटिंग बनाई थी ना, उसके 3500 रुपये हुए, जिसमें 2000 रुपये के आपने वॉलेट खरीदा अपने पति के लिए, और ये बाकी बचे 1500 रुपये। मैम, ये ले लीजिए आप। ओके मैम, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा वॉलेट खो गया था ना, इसलिए। आई एम सो सॉरी गंगा, मैंने कुछ ज्यादा कहा हो तो। नहीं ऋषि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बात कहूँ, तुमने इतने हक से डांटा, अच्छा लगा। अरे, तुम्हारे हाथ में अभी भी रंग लगा है। आओ मैं साफ कर देता हूँ। चांद सितारे सारे बेनूर थे, तुमसे मिले तो सभी रोशन हुए। ये सब नजारे फिर मिले ना मिले, 1-2 कदम ही सही मिलकर चले। कल किसने देखा है, क्या भरोसा है रह न जाए गिले। यही इब्तिदा भी है, इंतहा भी है मोहब्बत ये। आंखों ही आंखों में यूं अगर मैं इतना ही अच्छा हूं तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? देखा जाए मामा, सुबह सुबह 7 बजे विकी जोश में ऑफिस में तो निकल गया, लेकिन इतनी जल्दी लौट आया। इसकी शक्ल तो देखो, आधे दिन में इतना थक गया जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़कर आ गया हो। डैड, मुझे आपसे बिजनेस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। देख लिया, अभी भी बिजनेस के बारे में बात करना चाहता है। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा फ्रेश तो हो जा। नो डैड, इट्स ओके। डैड, इट्स वेरी अर्जेंट। आप मेरे साथ अकेले में आइए। हाँ बता दे, सब फैमिली तो है। डैड, हमारे ऑफिस में गबन हुआ है, करीबन 80 करोड़ का। What? 80 करोड़? Are you sure? यस डैड, मैंने आज ही जाकर पिछले 2 साल के अकाउंट चेक किया, उसमें से 80 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। लेकिन आदित्य के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ होता तो आदित्य की नजरों में ये बात जरूर आती। उनकी नजरों में ये बात आती ही नहीं, और आती भी तो वो ये बात बताते नहीं, क्योंकि ये गमन किसी और ने नहीं, खुद आती अंकल ने किया। पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया तेरा। तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? डैड, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो पेपर्स कह रहे हैं।
अरे पेपर से कुछ भी बोले यार, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जाके इसी वक्त आदित्य से माफी मांग। नहीं जय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विक्की ठीक कह रहा है, ये गबन मैंने किया है। रानी, मैं जानता हूं तुम क्या पूछने आए। तुम ये जानना चाहती हो कि जब पूरा स्कैम बाहर आ गया है तो असली स्कैम करने वाला यानी रणवीर का नाम बाहर क्यों नहीं आया? ये इल्जाम मुझ पे कैसे आ गया? बानी, उस फाइल में से रणवीर का नाम मैंने ही हटाया और अपना नाम पूरे सबूतों के साथ उसमें डाल दिया। उस फाइल को विक्की तक मैंने पहुंचाई। विक्की ने कई बार उस फाइल को पढ़ी, उसे यकीन नहीं आया कि ये स्कैम मैं कर सकता हूं। बानी, ये करके मैंने रणवीर को फ्रॉड से अलग नहीं किया, बल्कि उसकी धोखेबाजी की आदत से अलग करने की कोशिश की है। बानी, सीबीआई को मना करके तुमने अपना फर्ज निभाया। मैं भी अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, एक बाप होने का फर्ज। एक बाप का फर्ज ये नहीं कि अपने बच्चे को सजा मिलने से रोके, बल्कि उन्हें गलत रास्ते पर चलने से रोके, उनकी गलत सोच, उनके गलत तरीकों में सुधार लाए। और रणवीर को अगर जेल हो जाती तो सजा भी तो मुझे ही मिलती ना। और रणवीर में कोई पश्चाताप नहीं होता, उसमें कोई सुधार नहीं आता। लेकिन अपने बाप को अपने किए की सजा मिलते देख शायद उसकी इंसानियत, उसका ज़मीर जागे और उसे धिक्कारे कि देख, तेरे लिए तेरे बाप ने अपने सालों की मेहनत, सालों की वफादारी को दांव पे लगा दिया। बानी, रणवीर को बचाने का सिर्फ यही तरीका है, यही तरीका। आदि अंकल, मैं हमेशा ये मानती थी कि आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे पिता होने से पहले बहुत ही अच्छे इंसान हैं। रानी, ये मैंने तुमसे ही सीखा है। अपना मुंह बंद नहीं रख सकी ना तुम, खोल दिया ना तुमने अपना मुंह। क्या कहा था मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना मुंह इस मामले में बंद रखना। ये मेरे पति की, मेरे बेटे की प्रॉब्लम और मैं जिंदा हूं, सब कुछ सॉल्व करने के काम। क्या बनना चाहते हो तुम? बीवी, भगवान, क्या चाहता हो तुम? क्या के सामने सोशल वर्कर हो, अवार्ड चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? मेरी जिंदगी में क्यों तुम? जिज्ञासा आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो सिर्फ चुप! कान खोल कर सुन ले। ये चाबियों का खेल नहीं है कि तू जीत, तो तुझसे चाबियां चुनने के लिए मैं अगली चाल खेलूंगी। ये मेरे परिवार का मामला है, इसमें प्रॉपर्टी नहीं, दांव पर मेरा परिवार लगा है, मेरा पति और मेरा बेटा। तूने जिज्ञासा के दुखती रग पर हाथ रख दिया बानी, तूने बहुत गलत कर दिया जिज्ञासा के साथ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप प्लीज मेरी बात तो। अब जिंदगी भर बस एक काम करना तुम, बस भगवान से रोज प्रार्थना कि आदित्य और रणवीर को कुछ ना हो, क्योंकि अगर उन्हें करोड़ भी आई तो बाद में तुम्हारा वो हाल करूंगी, सारी दुनिया कहेगी कि क्यों किया तूने जिज्ञासा के साथ। तोड़ दूंगी बाद में, और तोड़ने वाला तुम्हें मैंने खत्म नहीं किया।